हाँ जी भाई, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें? क्या न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जानते हो ना? टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश में सुधार करने के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? मतलब ये है हमारा कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हर जगह सुनते होगे, सारे टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स टीचर ये कहते हैं इंग्लिश सुधार करने के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, द हिंदू पढ़ा था, एडिटोरियल पढ़ा था, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। लेकिन आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्राई करते हैं, पढ़ लेते हैं 1 महीना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में बंद करके रख देते हैं उठा के, छोड़ो। तो क्या दिक्कत रहती है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं हम लोग, क्यों उससे हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है? देखते हैं आज। व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल डू, लोग क्या गलतियाँ करते हैं? रीड विदाउट कंप्लीटिंग सिलेबस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, मेरा पर्सनल व्यू है, क्या है? पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। फर्स्ट कंप्लीट अ सिलेबस, देन रीड। बिना सिलेबस कंप्लीट किए नहीं पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं पाओगे आपके मतलब की क्या चीज़ है उसमें। रीड फोर्सफुली या अनविलिंगली, जब मन नहीं है तो मत पढ़ो। मन नहीं है, फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, अनिच्छा से नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? मन हो। मन कैसे आएगा? जब आप पे उसको पढ़ा हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में कब आएगा? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। रीड होल पेपर, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पेपर पढ़ने लग जाएँगे, 20 एक पेज आते हैं और इतने बड़े-बड़े पूरे पेज को कंप्लीट करने लग रहे हैं। इतना नहीं पढ़ना होता है, आपको न्यूज़पेपर थोड़ा-सा पढ़ना है देखो। रीड फास्ट एंड नो आउटपुट, अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, जल्दी-जल्दी पढ़ना पड़ेगा। जल्दी-जल्दी पढ़ोगे तो उसका कुछ आउटपुट नहीं मिलना है, क्योंकि समझ रहे ही नहीं हो क्या लिखा हुआ है। डोंट थिंक अबाउट गोल ऑफ रीडिंग, पढ़ना शुरू कर दिया है लेकिन ये नहीं पता है क्यों पढ़ रहे हैं, भूल गए पढ़ते-पढ़ते। क्यों पढ़ना शुरू किया था? ग्रामर, ग्रामर और वोकैब और कंप्रेहेंशन, 3 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। तीनों को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ा था। पढ़ते-पढ़ते खबर में खो गए, इन चीज़ों का ध्यान ही भूल गए, वोकैब छोड़ते चले गए। ये गलतियाँ नहीं करनी है। डोंट वर्क ऑन मिस्टेक्स, हाँ जी, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? जो गलतियाँ आप कर रहे हो, इन पे काम नहीं करना। मान लो आज एक वोकैब आपने पढ़ी न्यूज़पेपर में, आज आपने न्यूज़पेपर में एक वोकैब पढ़ी, है ना? और आपने उसको याद नहीं किया, अगले दिन फिर आई सेम वोकैब, आपने आज फिर गूगल कर लिया, याद आज भी नहीं किया, तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, 0, 0 बटे 0, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। व्हेन एंड व्हाई शुड रीड इट, कब पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? है ना? किसी को नहीं पता है क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए बताऊँगा। कब पढ़ना चाहिए ये मैं बताऊँगा अभी, देखो कैसे पढ़ना चाहिए। व्हेन, कब पढ़ना चाहिए? व्हेनेवर यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, जब आपको इंग्लिश पढ़कर समझ में आनी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और मतलब पता ही नहीं चल रहा है। इतना पता चलना समझने में आने लगे आप लोगों को कि हाँ, इस चीज़ का मतलब लगभग ये होता है। 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो। 100% एक्यूरेट तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत कब है? जब आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो इस चीज़ को, हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है, तब के लिए। यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस से मेरा मतलब है कि रूल्स, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आपको पता है कंजंक्शन क्या होती है, कौन-कौन से कंजंक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। क्यों? ये सब मिलेगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर आपके लिए नहीं आ रहा है, न्यूज़पेपर को इंग्लिश आ रही है लिखी हुई। व्हाई न्यूज़पेपर ही क्यों पढ़ना चाहिए? बेस्ट एंड एक्यूरेट कंटेंट, इंग्लिश का जो सबसे एक्यूरेट कंटेंट मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, है ना? इसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको। बेस्ट इसीलिए और एक्यूरेट है तो बेस्ट है। बेस्ट वे टू रिवाइज़ रूल, रूल्स रिवाइज़ होते हैं, कैसे होते हैं वही मैं सिखाऊँगा आज, अभी थोड़ी देर रुको बस, 2 स्लाइड और होगी, 1 स्लाइड और होगी शायद। बेस्ट वे टू रिवाइज़ रूल्स, इम्प्रूव वोकैब बाय रिवीजन, बार-बार वोकैब आएगी। मान लो आज आप लोगों ने पढ़ा कोलिशन, कोलिजन बोलते हैं मैं शायद, कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना किसी चीज़ का किसी चीज़ से। हुँ? आज आपने इसको पढ़ा, आपने क्या काम किया? गूगल किया, याद कर ली मीनिंग। अगले दिन फिर कहीं और कोलिजन हुआ, 2 ट्रक टकराए आपस में, कोलिजन हो गया। अब आपको उसका रिवीजन हो गया। जिसने याद नहीं करी है, उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसने याद करी है उसको एकदम याद आएगा, वो कोलिजन कल मैंने याद किया था, रिवीजन हो गया उसका। 2-4 बार करोगे कोलिजन परमानेंट हो गया जीवन में आपके लिए। इसलिए इम्प्रूव होती है वोकैब। आगे देखते हैं। हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है? आज का टॉपिक तो यही था ना, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव ग्रामर। कैसे पढ़ना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट? गो फॉर प्रैक्टिकल, अच्छा, पढ़ के देखते हैं डायरेक्ट, कैसे पढ़ना है डायरेक्ट पढ़ के देखते हैं। देखो द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये कॉपी किया है,
तो द इंडियन एक्सप्रेस को क्रेडिट दे देता हूँ भाई, कॉपीराइट मार देना। ये रहा इंडियन एक्सप्रेस। ये पूरा एक वो है आर्टिकल। अभी मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैंने क्या काम किया है, यहाँ से यहाँ तक का अगली स्लाइड में, और यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, अगली स्लाइड में, और यहाँ से यहाँ तक का अगली स्लाइड में अलग अलग लिख लिया है बड़ा बड़ा, जिससे आप लोग पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो उसे देखते हैं। द अल नीनो कैसे पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ते टाइम पूरा फोकस रखना है हमको ग्रामर पे, सेंटेंस पे। अब भाई हमको कहानी नहीं समझनी है इसकी, ग्रामर सेंटेंस समझना है। कैसे? द अल नीनो, द कब लगता है, यहीं से शुरुआत हो गई हमारी पढ़ने की। अब द कब लगता है, द आर्टिकल है जब निश्चित चीजों का आगे लगता है, तो अल नीनो इसका मतलब निश्चित चीज है। फिनोमेनन, फिनोमेनन क्या होता है, घटना। क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। कैसे पता चला, अलग होता है इसका ड्रामा। प्लूरल में क्या होता है, फिनोमेना बोलते हैं, कहीं लिखने की जगह है PHENOMENO, फिनोमेना, MENA, फिनोमेना, ये होता है प्लूरल, और फिनोमेनन सिंगुलर। इससे क्या सीखने को मिला, हो सकता है पेपर में फिनोमेनन के यहाँ पीछे एस लगा दे प्लूरल बनाने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लूरल क्या होता है, ये वाला होता है। तो आज हम लोगों को एक स्पेलिंग याद करने को मिल गई, फिनोमेनन, है ना। और हमें ये पता चल गया सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज लगा है, इज फेयरली वेल नॉन इन इंडिया। इन प्रिपोजिशन के बाद इन इंडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वेल नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की थर्ड, ये यार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना ये, इसका मतलब क्या है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, वर्ब से पहले एडवर्ब होता है विशेषता बताने वाला। एडवर्ब के आगे एक और एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब ही बताएगा, इन इंडिया। आगे कॉमा से बात को देखेंगे, पहले इधर देखते हैं। द अल्नीनो फिनोमेनन, इसका मतलब क्या हुआ, द अल्नीनो फिनोमेनन, अल्नीनो घटना, इज फेयरली वेल नोन, अच्छे से जानी जाती है, इन इंडिया, भारत में। थैंक्स, धन्यवाद। टू वाइड स्प्रेड डिस्कशन, डिस्कशन क्या है, नाउन है, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, क्यों नाउन के आगे लगा है, यहाँ वर्ब के आगे था तो एडवर्ब था। इन द मीडिया, मीडिया में, इन कनेक्शन विद इट्स, इसका कनेक्शन, इन कनेक्शन विद इट्स, इसके कनेक्शन, इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट, ऑन द इंडियन मानसून, भारत के मानसून पर इसका जो प्रभाव है, किसका, यानी कि द अल्नीनो फिनोमेनन इज फेयरली वेल नोन इन इंडिया, भारत में बहुत अच्छे से जाना जाता है किसको, अल्नीनन घटना को। थैंक्स टू वाइड स्प्रेड डिस्कशन, वाइड स्प्रेड मतलब फैले हुए डिस्कशन को, धन्यवाद। इन द मीडिया, मीडिया में, इन कनेक्शन, कनेक्शन किस चीज का डिस्कशन है, इन कनेक्शन विद इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून, जो इंडियन मानसून पे इसका जो इम्पैक्ट है उसका कनेक्शन को जो डिस्कशन चल रहा है उसको धन्यवाद करते हैं, इसकी वजह से एल नीनो फेनोमेनन भारत में जाना जाता है। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। देखा कितनी देर लगी एक सेंटेंस कंप्लीट करने में, इसलिए पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मुश्किल से एक आर्टिकल पढ़ो, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ो, उसके एवरीथिंग पता होनी चाहिए आपको। एक्टिव वॉइस, जैसे हम लोगों ने इसमें पैसिव वॉइस भी ढूंढ लिया है, हम लोगों ने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढे हैं, हम लोगों ने इसमें प्रीपोजिशंस ढूंढे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसमें एक नई वोकैब ढूंढी है, फिनोमेनन। वाइड स्प्रेड भी किसी को नहीं पता हो तो वाइड स्प्रेड भी पढ़ना है। डिस्कशन के स्पेलिंग याद करनी है, यहाँ पर डबल एस आता है, ठीक है, कनेक्शन में डबल एन आता है, मानसून में डबल ओ आता है, ये स्पेलिंग याद करनी होती है जिसमें डबल आ रहे हैं, यही ज़्यादा पूछी जाती है, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि यहाँ डबल ओ है कि यहाँ डबल ओ है। आगे देखते हैं, अल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन, नई वोकैब, ऑस्किलेशन, ये आप लोग याद करना है। और एनसो, इससे क्या सीखने को मिला, कुछ मिला सीखने को, नहीं मिला, मैं बताता हूँ। अल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन कॉमा और एनसो, यानी कि किसी भी पैराग्राफ में कोई भी शॉर्ट फॉर्म बाद में आती है, पहले उसका पूरा नाम दिया जाता है। यानी कि जब हम PQRS करेंगे, किसी सेंटेंस में पूरा नाम है, किसी में शॉर्ट है, तो हम PQRS में जो हमारे जंबल्स होते हैं उसमें पूरे नाम वाले को, जिसमें पूरा नाम होगा उसका, उसको पहले लेंगे, और जिसमें शॉर्ट फॉर्म होगी उसको बाद में लेंगे। समझ में आ गया। इज ए लार्ज स्केल ocean atmosphere interaction playing out in Pacific Ocean region that happens to be the biggest cause of, अच्छा वो कहाँ यहाँ तक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलते हैं, ऐसे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, यहाँ तक पढ़ूंगा मैं पूरा। देखो, अल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन और एनसो, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। इज ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, ओशियन एटमोस्फेयर इंटरेक्शन है, क्या है ये, इज ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, ओशियन एटमोस्फेयर इंटरेक्शन, यानी ओशियन का एटमोस्फेयर से इंटरेक्शन है, प्लेइंग आउट,
अब यहाँ से अलग शुरू हो गया है, अब किसकी बात चल रही है, दोबारा इसी की बात शुरू हो गई है। प्लेइंग आउट इन पैसिफिक ओशियन, यानी हो रहा है ये कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। रीजन इसी के, रीजन मतलब पैसिफिक ओशियन, रीजन मतलब पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र। डेट जो हैपन्स टू बी द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्या, क्या चीज, ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन की बात चल रही है। डेट किसके लिए लगा है, ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन के लिए लगा हुआ है। ये जो ओशियन एटमॉस्फेरिक लिखा है ना, इसके लिए क्या लगा हुआ है, डेट जो हैपन्स टू बी द बिगेस्ट कॉज ऑफ ईयर ऑन ईयर वेरिएशन इन ग्लोबल क्लाइमेट, यानी कि ईयर ऑन ईयर वेरिएशंस हो रहे हैं इन ग्लोबल क्लाइमेट। टू बी द बिगेस्ट, डिग्री भी आ गई, देखो समझ में आया कैसे कैसे कर रहे हैं हम, देख लिया। आगे, इट हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इट हैज पढ़े हैं, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, नई वोकैब। इम्पैक्ट्स प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव। ऑन वेदर मौसम पर, मौसम पर नहीं, मौसम इवेंट्स पर, वेदर इवेंट्स। एवरीवेयर हर जगह, कॉमा इंक्लूडिंग, इंक्लूड मतलब अंदर लेना है इसको, द इंडियन मानसून, जिनमें से इंडियन मानसून भी एक है। इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ऑन द वेदर इवेंट्स, एवरीवेयर हर जगह वेदर इवेंट्स में, इंक्लूडिंग द इंडियन मानसून, भारत के मानसून को भी इंक्लूड करना है इसमें। समझ में आया कैसे पढ़ना है, देखो इसको भी पढ़ के दिखाते हैं। व्हाट इज मच लेस नोन, अच्छा देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ दो सेंटेंस है बस, एक यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, ये एक ये फुल स्टॉप आ रहा है, समझ गए। इतना बड़ा पैराग्राफ को पढ़ने को मिल रहा है, तो पेपर में मिल रहा है, न्यूज़पेपर में। जब इसको पढ़ के आप समझना सीख जाओगे तो आपको कंप्रहेंशन तो ऐसे चुटकी बजा करोगे ऐसे एकदम फट से। व्हाट इज मच लेस नोन, देखो व्हाट इज जो है, मच मीन्स अधिक, लेस मीन्स कम, यानी कि लेस थोड़ा, बहुत अब मच लगा दिया तो बहुत थोड़ा। अरे भाई ये नहीं मानेगा। हम्म, हो गया ड्रामा, वेट करना। हाँ जी भाई, रिज्यूम करते हैं क्लास, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ पर थे हम लोग, हमारे कर्सर ही नहीं दिख रहा है, ये रहा कर्सर। व्हाट इज मच लेस नोन इज दैट दिस ग्लोबल फिनोमेनन, देखो व्हाट इज मीन्स जो है, मच, मच को किसके लिए यूज किया है, लेस के लिए, यानी लेस कितना होता है, थोड़ा, और मच क्या हो गया, बहुत थोड़ा। नोन कम जानने वाला, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज डेट, यह है कि, अब ये पूरा उसके लिए लगा है, दोबारा व्हाट के लिए, व्हाट इज डेट दिस ग्लोबल फिनोमिनन, फिर सिंगुलर आया है फिनोमिनन, एट लीस्ट कम से कम, द एटमोस्फेरिक कंपोनेंट ऑफ दिस ओशियन एटमोस्फेरिक इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ तक सबका सब कॉमा लगा के चल रहा है, लेकिन ये जो वॉज आ रहा है, ये जो वॉज आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये फिनोमिनन के लिए आ रहा है। दिस ग्लोबल फिनोमिनन वाज फर्स्ट डिस्कवर, अभी आप लोगों को ढूंढना है ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके लिए आ रही है, क्योंकि पेपर में यही चीज तो होती है, यहाँ पर तो आपको प्लूरल दे देगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, आपको लगेगा इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन असलियत में वो आ रही है शुरुआत के अकॉर्डिंग। तो ये चीज पहचाननी है, पेपर में पहचान के प्रैक्टिस करो, न्यूज पेपर में, असली पेपर का इंतजार मत करो। डिस्कवर्ड by the Indian Meteorological Department IMD in the early 1920s। देखो what is much less known, जो बहुत कम जाना जाता है, इस डेट यह है कि दिस ग्लोबल फिनोमेना, यह ग्लोबल फिनोमेना, एट लीस्ट कम से कम, द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, यानी जो ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन है, इसका जो ये जो कंपोनेंट है, कौन सा वाला कंपोनेंट, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, ये आगे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड मतलब पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था, वाई द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखो फिर शॉर्ट फॉर्म बाद में आई है, आईएमडी के द्वारा खोजा गया था, इन द अर्ली 1920s, 1920 के दशक में, जहां भी ऐसा दिख जाए वहां दशक की बात हो रही है। इट वाज ब्रिटिश मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन नाउन हो गया, सॉरी नाउन तो यहाँ पर ये है सर, मैथमेटिशियन भी वैसे नाउन है, ब्रिटिश उसका एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कहाँ का रहने वाला है। वर्किंग एज हेड ऑफ आईएमडी, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, एज हेड ऑफ आईएमडी, ए पोजीशन डेट वाज एट दैट टाइम डिस्क्राइब्ड, उस टाइम इस पोजीशन को कहा जाता था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑब्जर्वेटरीज, ऑब्जर्वेटरी नई वोकैब, वेधशालाएं जहां से नजर रखी जाती है मौसम पर। हु हैड नोटिस्ड द सी सॉ, सीसा क्या होता है, सी सॉ क्या होता है,
आप लोगों ने एक झूला टाइप का ऐसे देखा होगा, ये ऐसा कुछ, इसके नीचे एक वो होता है पोल टाइप का, है ना? इसमें यहाँ पे एक चेयर सी रहती है, ऐसे और ऐसे। बच्चे आते हैं, बैठते हैं इस पर, यहाँ पर एक इधर। अब क्या करते हैं, एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है, यानी दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा सकते हैं, एक साथ नीचे नहीं जा सकते हैं। सेम सीसॉ बिहेवियर ऑफ एयर प्रेशर बिटवीन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पैसिफिक ओशियन, यानी जो पैसिफिक ओशियन उसके ईस्ट और वेस्ट के बीच में उन्होंने एयर प्रेशर का ऐसे ही एक वो देखा बिहेवियर, सीसॉ, यानी यहाँ बढ़ता है, यहाँ कम होता है, यहाँ बढ़ता है तो यहाँ कम होता है, समझे? समथिंग दैट बिकेम नोन एज द साउथर्न ऑस्किलेशन, जिसको जो ना जाना गया, बिकम नोन हुआ, जो जाना गया कैसे, साउथर्न ऑस्किलेशन के नाम से, है ना? ऑस्किलेशन भी क्या होता है, ऑस्किलेशन होता है ऐसे और ऐसे, इस मूवमेंट को ऑस्किलेशन कहते हैं, मतलब लहरना एक तरीके से, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, यानी एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ऑस्किलेशन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। तो समझ में आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस करोगे जब समझ में आएगा, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। लास्ट में थैंक यू, बाय।